नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग का जिम्मा संभालते ही मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में नजर आए। पहले राजधानी रांची में, फिर आज उन्होंने जमशेदपुर के एफसीआई गोदाम में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक रजिस्टर गायब पाया, साथ ही स्टॉक में काफ़ी गड़बड़ी भी पाई। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन पे नजर आ रहे हैं। पहले रांची में, उसके बाद शहर के सभी एफसीआई गोदामों को उन्होंने पहले सील करवाया। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक एक कर सभी गोदामों का औचक निरीक्षण किया। सभी गोदामों में स्टॉक रजिस्टर उन्होंने गायब पाया। चीनी, गेहूँ, चावल, दाल कई टन कम मिले। मंत्री बन्ना गुप्ता ने एसओआर को जमकर फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और वे जेल जाएंगे। क्या कि गरीब लोग को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था सर कोटा में, तो हम लोग सर वहाँ बात किए थे, मजदूर लोग कुछ बोला था। ये जरूरत ही नहीं समझे होंगे कि ये गरीब लोग से क्या मतलब है। ये लोग को तो बंधुआ मजदूर है, हटाते जाओ। झारखंडी नहीं, ये लोग बाहर से आया। तो ट्रक गायब हो जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जब तक मैं मंत्री हूँ, आपके माध्यम से मैं सभी संबंधित पदाधिकारियों से निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि एक सप्ताह में आचरण का सुधार कर लें, और नहीं तो यदि मुझे शिकायत मिली कि पीडीएस की दुकान में गरीब को राशन नहीं मिल रहा है, और यदि राशन खराब मिल रहा है, सड़ा मिल रहा है, वजन से कम मिल रहा है, तो जहां हम करेंगे वहां हम प्रयास करेंगे कि यदि संभव होगा तो विधि सम्मत कार्रवाई करके जेल भी भेजने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर सोनारी में मंत्री बन्ना गुप्ता ने करीब 450 बुजुर्गों के बीच वृद्धा पेंशन का वितरण किया और कहा कि किसी भी बुजुर्ग को किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर काटने या बाबू से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता ने शनिवार को सोनारी में करीब 450 बुजुर्गों के बीच वृद्धा पेंशन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बुजुर्ग को उनके रहते सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सिर्फ उनके कदमा स्थित कार्यालय में एक आवेदन की ज़रूरत है। पेंशन लाभुक के घर तक पहुंचाए जाएंगे। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुड्डू गुप्ता भी मौजूद रहे। किशोर भगत, जुगल किशोर भगत, रघुनाथ सिंह, रामकुमार दास, श्याम प्रसाद चक्रवर्ती, कुमार साहू, आपका डबल खिंचा, सीताराम, पिताजी का नाम राम आशीष, आप कौन दीदी? सीताराम आप ही का नाम। पति रंजना घोष, दीदी आइए। ब्रजेश चंद्र सिंह सर आपका। विद्युत गुहा जी आइए आराम से आइए। धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए और आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, विधायक बनाया। मैंने आपसे कहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। मतलब 50 बार जाना आना, कभी बाबू नहीं, कभी अफसर नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मैं जब विधायक बनूंगा, आपका सेवक बनूंगा, मैं अपने अभिभावकों को किसी भी अफसर के दरवाजे पर हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाने दूंगा। वो काम मेरा है और मैं आपको करके दूंगा। उधर सीताराम डेरा में एक होटल में अनैतिक कार्यों की गुप्त सूचना पर एसडीएम पारुल सिंह ने रेड मारा
और कुछ युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पाया। वहां से नशे की कई सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के एक होटल अतिथि भवन में पुलिस ने गुप्त सूचना पर टीम बनाकर छापेमारी की, जहां पुलिस को लगभग सभी रूम में कपल मिले, मगर कुछ रूम में पुलिस को युवतियों के साथ हुक्का, शराब और नशे की सामग्रियां मिली, जिसे पुलिस जब्त कर कार्रवाई में 5 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया है। वहीं प्रशासन की माने तो यहाँ हो ना हो कुछ गलत हो रहा था, जिस कारण 2 युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। वहीं एक रूम से 4 युवक थे जिन्हें भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं प्रशासन के अनुसार होटल के रजिस्ट्रेशन इत्यादि की जांच की जाएगी, जिसके उपरांत उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कंप्लेंट में ये बताया गया था कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और देह व्यापार का धंधा चल रहा है, उस तरह की खबर मिली थी। खबर पे थाना ने अपनी टीम बनाई और टीम बना के तुरंत यहाँ पे जांच की गई। जांच में ये जो 2-3 रूम्स हम लोगों ने जांच किए तो ये पता चला कि सभी जांच के सत्यापन के लिए डीएसपी साहब और हम लोग खुद भी पहुँचे, तो ये पता चला कि सभी लोकल रेजिडेंट्स जो है वो यहाँ पे रूम बुक करके रह रहे हैं। एक रूम में 6-6 लड़के हैं। कुछ रूम्स में जो कपल्स हैं वो भी लोकल रेजिडेंट्स हैं और एक रूम में हम लोगों को गांजा मिला और हुक्का मिला 2 रूम्स में, और ड्रिंक्स तो खैर सभी रूम्स में थे और सभी यंग कपल्स हैं। अभी आगे जो है जांच जारी है, सत्यापन करके हम लोग बताएंगे। एसडीएम पारुल सिंह इन दिनों पूरी तरह एक्शन में है। 2 दिन पूर्व अवैध बालू ईंट भंडारण पर छापामारी के बाद उन्होंने आज़ाद नगर में छापामारी करते हुए जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। आज़ाद नगर पुलिस के साथ एसडीएम पारुल सिंह ने छापामारी की और बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ आज़ाद नगर 17 नंबर रोड के घर में जाली सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड बनाने का खुलासा हुआ। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां से हज़ारों जाली कागजात, जाली सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक्स से लेकर ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, एमबीएस समेत कई जाली सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। वहीं घर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। देखिए, सूचना हम लोगों को मुझे लग रहा है 1 हफ्ते पहले से मिला हुआ था, जिसमें हम लोगों को ये पता चला था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरीके के सर्टिफिकेट्स बनते हैं और इन सर्टिफिकेट्स का यूज़ होके मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट है, इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट हैं, आधार कार्ड वगैरह है, पैन कार्ड का भी सूचना मिली थी और उसको यूज़ करके ये लोग नौकरी लेते हैं और एडमिशन्स लेते हैं, इस तरह की सूचना प्राप्त थी। इस पर हम लोग कई दिनों से वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट हम लोगों को वो मिल नहीं पा रहा था कि किस तरह से वो किया जाए, सराउंड किया जाए। फिर फाइनली आज एक डमी कैंडिडेट वहाँ पे गया था और अपना सर्टिफिकेट बनवाने, तो वो सुबह में सर्टिफिकेट बनवाने गया था। किस चीज़ का सर्टिफिकेट बनवा रहा था? इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट बनाने गया था। उसके बाद सर्टिफिकेट उसका बन गया और सिस्टम, इनके लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, पूरा सिस्टम है, सारे सिग्नेचर्स हैं और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, मतलब आप कहीं से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से करीब 6 करोड़ की प्राक्कलन राशि से 39 जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। करोड़ 81,17,178 रुपया की आज नगर विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी लोकहित की योजनाओं को लिया गया है, जिसमें कई सड़कें हैं, नाली है और भी जो है बहुत जन उपयोगी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी धरातल में दिखेंगे और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा हो उसको बहाल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश भर में महाविपत्तारिणी की पूजा अनुष्ठान धूमधाम से संपन्न हुई। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना की और अपने परिवारों की सुख समृद्धि की कामना की।
आषाढ़ माह में रथ यात्रा के बाद पड़ने वाले पंचमी और नवमी के दिन माँ विपत्तारिणी की पूजा की जाती है, जिसमें महिला श्रद्धालु निर्जला व्रत रख माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लोगों की सुख समृद्धि की कामना करती है। इसी क्रम में इस वर्ष में पूरे देश समेत जमशेदपुर में माँ विपत्तारिणी की पूजा आयोजित की गई। जुगसलाई स्थित दुर्गाबाड़ी मंदिर परिसर में जुगसलाई दुर्गाबाड़ी ट्रस्ट के द्वारा माँ विपत्तारिणी की पूजा आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालु एकत्रित होकर भगवान की उपासना करते नजर आए। जानकारी देते हुए ट्रस्ट के ट्रस्टी विश्वनाथ भभई ने बताया कि मां दुर्गा से परिवार के सदस्यों के साथ साथ राज्य और देशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। का आयोजन किया गया मंगलवार को भी, इस सप्ताह का गया मंगलवार को भी पहला पूजा हुआ था। आज दूसरा पूजा है। रथ यात्रा के बाद जो शनिवार या मंगलवार पड़ता है उसमें विपत्तारिणी पूजा होता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार विपत्तारिणी पूजा होता है। इसमें माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इसमें विपत्तारिणी मतलब समस्या के समाधान के लिए माँ से प्रार्थना किया जाता है। ये खास करके महिला लोग अपने व्रत रखते हैं, निर्जला उपवास करके इस पूजा को पूजा करते हैं। उसमें 13 फल लगता है और 5 सुपारी इत्यादि लगता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में तैयारियां तेज कर दी है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज सिंह ने किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं कोऑर्डिनेटर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में देव शर्मा ने कहा कि हर हाल में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत तय है और इसके लिए तैयारियां अभी से करनी होगी। एवं कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार राय ने कहा कि ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं होगा। पूरे झारखंड प्रदेश में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जा रही है, जिस पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महासचिव कुलदीप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष नीरज साहू, महासचिव निखिल तिवारी व अन्य मौजूद थे। बता दूं कि पूरे झारखंड में हर विधानसभा से प्रखंड लेवल तक की युवा कांग्रेस की बैठक ली जा रही है और उस बैठक का हमारा मुख्य ये उद्देश्य यही है कि हम अपने संगठन को ब्लॉक से लेकर पंचायत और बूथों तक लेकर जाएं, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूरी मजबूती के साथ 2/3 बहुमत से हम इस भाजपा सरकार को फिर से यहाँ पर हराने का काम करें। हमारे जो वर्तमान विधायक है उसकी संख्या बढ़ा सके, उसको दुगनी कर सके और भाजपा को धूल चटाकर भेजने का काम करेंगे। अब विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। दिल्ली से चुनाव आयोग की एक 3 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंची। टीम का नेतृत्व अरविंद कुमार कर रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में सभागार में एक अहम बैठक में भाग भी लिया। चुनाव आयोग की टीम ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं लोकसभा में ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। उसकी पत्नी को टीम द्वारा 15 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। साथ ही चुनाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। वहीं जिले में जिन लोगों के नाम वोटर कार्ड में नहीं है, उस रथ को तमाम अधिकारियों द्वारा रवाना किया गया। ये रथ जिले में घूम घूम कर वोटर कार्ड अप्लाई करने वालों का काम करेगी। उधर दूसरी ओर चांडिल कैनल के पास आज एक तेज रफ्तार ऑटो रेलिंग से टकराकर पलट गई। घटना में ऑटो में सवार 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चालक बुरी तरह नशे में धुत था। चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बादूडी कैनल के पास तेज रफ्तार ऑटो रेलिंग से टकराकर पलट गई। इस घटना में ऑटो में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत उठाकर अस्पताल भिजवाया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ऑटो चांडिल की ओर जा रही थी। ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे ही ऑटो भादू कैनाल के पास पहुंची, ड्राइवर का नियंत्रण ऑटो से हट गया और ऑटो रेलिंग से टकराकर पलट गई। इसकी सूचना जनसेवा ही लक्ष्य के शेखर गांगुली की मिलते ही अपनी टीम के साथ राहत कार्य में जुट गए और चांडिल पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन।
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।